हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 1, ठीक है, जो कि आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविस्टिक आपकी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक। इसके अंदर हम जो लास्ट कर रहे थे बच्चे वो थ्योरी काइनेटिक थ्योरी कर रहे थे गैसेस की, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स करवा दिए थे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वगैरह और एवरेज स्पीड, ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और मैंने आपसे पूछा था कि मैक्सवेल की एप्लीकेशन आप कर लोगी कि नहीं, कि भाई वो सॉरी मैक्सवेल नहीं, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन वाली, कि उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आपने कोई रिप्लाई नहीं किया उसका, तो रिप्लाई करो। अगर आप कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर लोगे तो फिर मैं इसको करवाती हूँ, ठीक है। अभी मैं उसको यही सोच के चल रही हूँ कि आप लोग कर लोगे उसको, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीन फ्री पाथ, ठीक है। इसके आपका क्या है, मीन फ्री पाथ भी पढ़ना है और साथ में इसका एक्सप्रेशन भी है। एक्सप्रेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगी। अभी जस्ट पॉसिबल इतना है कि मैं आपको मीन फ्री पाथ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, पहले इसको समझा देती हूँ, उसके बाद इसके बारे में लिखवा दूंगी जल्दी से, ठीक है। देखो, कोई भी आप पार्टिकल लेके चल रहे हो किसी बॉक्स के अंदर, सीधी सी बात है कि जो आप पार्टिकल्स लेके चल रहे हो वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था सबसे पहले कि जो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आप बहुत हाई वेलोसिटी से इनको मूव करवा रहे हो, तो हाई वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो तो इनका कोई मास तो कहीं पे कंसिडर ही नहीं किया तुमने। तो क्लॉसेस ने ये कहा था कि भैया ऐसा करो, आप जो वेलोसिटी इसकी लेके चल रहे हो, ठीक है, वो लेके चल रहे हो, लेकिन जो पार्टिकल आप लेके चल रहे हो ना, वो बिल्कुल जो पॉइंट मास के, उसका कुछ फाइनाइट मास तो लेके चलो वहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट मास है वहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर ये फाइनाइट मास इसका इतना इतना है, तो एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा तब उसका पाथ चेंज होगा। उससे पहले उसका पाथ क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के अंदर ही रहेगा। जैसे सपोज आपके पार्टिकल्स यहाँ थे, तो यहाँ से ये मूव करेगा तब इसका पाथ इतना था। जैसे ही इसने दूसरे पार्टिकल से कोलाइड किया तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही इसने इसके साथ कोलाइड किया तो इसका पाथ ये आ जाएगा, यहाँ पार्टिकल से कोलाइड किया तो ऐसे हो जाएगा। तो ये कह रहा है, ये जो आपके पाथ हो गए, जितना डिस्टेंस इसने स्ट्रेट लाइन वाला कवर किया है, ये आपके फ्री पाथ हो गए। इसके कैसे हो गए, फ्री पाथ हो गए हैं। यहाँ पे λ4 वाला फोर्थ पाथ हो गया जो फ्री है, यहाँ पे थर्ड वाला फ्री है, ये फोर्थ सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला। तो इनको बोलते हैं फ्री पाथ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। लेकिन अगर हम इन पाथ्स का मीन निकालने बैठ जाएं, इन पाथ्स का मीन निकालने बैठ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, मीन फ्री पाथ बोला जाता है। समझ में आया? तो एक बार मैं इसको लिखवा देती हूँ, आपको उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर moving with large velocity even at ordinary temperature, ठीक है। और इसके उस पर हमने कोई भी फोर्स, जैसे अगर अब आप कोई भी फोर्स भी लगा देना उसको दोबारा से उसके कम, उसको रिस्ट्रेन करने के लिए उनके मोशंस को, तो हम कोई फोर्स नहीं लगा सकते इसके ऊपर। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे ये, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि देयर इज नो फोर्स टू रिस्ट्रेन देयर मोशन and hence gaseous mass contained in a vessel should disappear in no time। यानी कि जल्दी ही वो क्या हो जाएगा, अपना जो गैसेस का जो मास है अपना, वो अपना डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन क्या पॉसिबल है कि मास डिसअपियर हो गया? ना, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंट्रेरी आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू actual
ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आए, क्लॉसेस आए। क्लॉसेस ने ये कहा भैया इसका मास कुछ फाइनाइट रख दो तब निकल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो क्लॉसेस resolve this condition by assuming the molecules of gas have a small but finite size। ठीक है, जिसकी वजह से जब आप इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो हर एक कॉलिजन के उसमें जो वेलोसिटी रहेगी उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे इसके अंदर, these molecules collide with one another after short interval, resulting a change in magnitude and direction of velocities of molecules। ठीक है, तो इसके अंदर जब एक उसमें मान के चल रहे हैं तो दो सक्सेसिव, जैसे यहाँ ये दोनों आपस में टकराए तो इसके बीच में हम ये मान के चलते हैं वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ठीक है, तो सिंस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर except during collision, so they move in straight line with constant speed between two successive collisions। So the path of single molecules is a series of short zigzag paths of different lengths। ठीक है, तो इन्हीं पाथ्स को, डिफरेंट लेंथ्स को ही क्या बोलते हैं, फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल। दीज पाथ्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स आर कॉल्ड द फ्री पाथ्स ऑफ molecules and their mean path is called mean free path। समझ में आ गया, इसी पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और इसी मीन फ्री पाथ का ही हमें क्या करना है बच्चे, अपना डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ आप कैसे लिखोगे कि इफ़ λ1 λ2 डैश 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 λn आर सक्सेसिव फ्री पाथ्स। ठीक है, तो इन एन सक्सेसिव फ्री पाथ इन टोटल t टाइम and during this time it suffers and not collisions। तो अपना जो मीन फ्री पाथ है जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं वो λ1 λ2 प्लस आपका λ3 एंड प्लस सो ऑन λn डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n नॉट, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, C एवरेज t बाय n नॉट के।
ठीक है। तो आपको यहीं तक ही करना है, बाद में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड बस ठीक है, थैंक यू।